संदीप जैन साहब, ट्रेडसूट ब्रोकिंग के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। आज के बाजार ने तो लोगों को चौंकाया कि तेजी दिखाकर और फिर मार्केट ने जो यू टर्न लिया, उसके बाद मार्केट की चाल अचानक बदली, तो लोगों ने इस बड़ा सरप्राइज तरीके से इसको देखा है। लेकिन अब मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि मंडे का मार्केट कैसा रहने वाला है, और मंडे को पहला सवाल तो ये कि मंडे के लिए कौन सा ट्रेड लिया जाए, और मंडे को पोजिशनल ट्रेड कौन सा लिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए आज DIIs FIIs ने भी कैश मार्केट में दोनों ने सेलिंग की है। लाइफ टाइम हाईज जैसे अनिल जी ने कहा कि छूने की पूरी तैयारी थी मार्केट की, बट फिर भी गया नहीं। और रिलायंस और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने पार्टी ऊपर बने आई थिंक, और वहां पूरी पार्टी खराब हो गई जो आज तेजी की थी। और फिर उसके बाद जो दूसरा था, ट्रेजरी यील्ड्स भी शार्पली राइज किए हैं, एंड कुछ अभी इकोनॉमिक डेटा भी आए हैं तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं। बट सो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल थोड़ा सा कॉशियस है मार्केट, और ऊपर के लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइफ टाइम हाइज के पहले 15, 200, 300 लेवल है जहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो थोड़ा कॉशियसली ही मूव करना चाहिए मार्केट में। एंड अगेन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कॉल्स ऐसे हैं जो कि हर टाइप के मार्केट में चलेंगे, और ऐसा लगता है भारतीय एयरटेल FNO पिक में मैं लेके आया हूं, जो कि अच्छा आज परफॉर्म कर रहा था। मार्केट टूटा तो भी अपने लेवल्स पे कायम था 524 के, क्योंकि ओवरऑल पहले से ही करेक्टेड है ऊपर के लेवल से। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे भारतीय एयरटेल को इंट्राडे पिक के तौर पे लिया जा सकता है, और 540 का टारगेट लगाए और छोटा स्टॉप लॉस 515 का लगाए। और दूसरा मैं इंट्राडे कैश पिक के तौर पे अगेन AIA इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया लगता है। 1922 के लगभग क्लोजिंग हुई है, 1990 का टारगेट, और 1970 और 1990 का टारगेट लगाएं। और जो पोजिशनल पिक के तौर पे मैं वो कॉल लाया हूँ वो है FDC। मुझे लगता है थोड़ा डिफेंसिव भी ध्यान देना चाहिए। कुछ दिनों से फार्मा सेक्टर में स्टॉक्स चल नहीं रहे, और मिड कैप फार्मा में FDC मैंने पहले भी रेकमेंड किया काफी बार, और ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है इन लेवल्स पे। तो 290 के लगभग क्लोजिंग हुई थी, 330 का टारगेट और 270 का स्टॉप लॉस। जी ओके, तो ये आपके लिए ट्रेड जहां पर आप मंडे को प्लानिंग कर सकते हैं ट्रेडिंग का। क्या आउटलुक है सर डेल्टा कॉर्प पे, संदीप जी? या देखिए काफी माहौल बन गया है, और जब भी कोई एक बड़ा IPO आता है, और नजारा टेक्नोलॉजीज का IPO आ रहा है, गेमिंग वैसे भी काफी फ्लेवर में है, गेम स्टॉप की वजह से नहीं, बट ओवरऑल गेमिंग एज अ टेक्नोलॉजी, और ओवरऑल जिस तरीके से न्यू जनरेशन जिस तरीके से इन टेक्नोलॉजीज को और इन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करती है, तो मुझे लगता है देखिए डेल्टा कॉर्प आज अनिल जी ने बहुत जबरदस्त लेवल्स पे, नीचे के लेवल्स पे रेकमेंड किया, और बहुत अच्छे पैसे भी बने हैं लोगों के। तो और ऑनलाइन गेमिंग और ऑफलाइन कसिनोज और सारी चीजें हैं, तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। और बाकी मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में और भी माहौल बनेगा, और हो सकता है और भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। और जिस तरीके से बाहर वैल्यूएशंस मिल रहे हैं देखते हुए, तो लगता है कि यहाँ पे और एक तेजी बन सकती है आने वाले दिनों में। और नजारा टेक्नोलॉजीज में मुझे लगता है एज एन IPO सर्टेनली काफी एक्शन में रहे। आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं बाजार में, तब आपके लिए कहां पर मौके हैं, ये संदीप जी बताएंगे। संदीप जी बताएं सर, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए इस मार्केट में क्या है और कहां पर पैसा लगाना चाहिए? जैसा भी अनिल जी ने कहा कि देखिए कॉशियस रहना जरूरी है, काफी चॉपीनेस बढ़ी है मार्केट में, वॉलेटिलिटी बहुत है। तो स्टॉक में वैसा चुन के लाया हूं कि मार्केट्स भले ही किस भी लेवल पे हो, मगर वो स्टॉक हमें मिल रहा है अगस्त सितंबर के लेवल्स पे। और सबसे बढ़िया बात, उसमें भी एक MNC क्वालिटी का स्टॉक, बहुत ही रोबस्ट बिजनेस मॉडल वाला स्टॉक, और जीरो डेट वाला स्टॉक, एंड दैट इज इक्रा लिमिटेड। देखिए इस सेगमेंट से मैंने क्रिसिल भी पहले रेकमेंड किया इसी शो में, और अब इक्रा लिमिटेड एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, मूडीज ने इस कंपनी को प्रमोट किया है। और आप देखिए जो वैल्यूएशंस है और जो फंडामेंटल्स है वो बहुत अट्रैक्टिव है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 20% के लगभग है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 15%, पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर करीब 11% के लगभग। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो OPM है, OPM बहुत बढ़िया है, पिछले दिसंबर क्वार्टर में करीब 31% के लगभग हुई है, जो पहले 25%, 21% थी जून और सितंबर क्वार्टर में। और इंपॉर्टेंटली जीरो डेट कंपनी है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है बोलने की। और दिसंबर 19 में 22 करोड़ का पैट था, उसके सामने दिसंबर 20 में 24 करोड़ का पैट है। तो कंपनी पिछले 2 क्वार्टर्स में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट अब दिसंबर क्वार्टर हैज बीन वेरी गुड, एंड मार्च बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ओवरऑल इस स्टॉक को बिल्कुल यहाँ पे लेना चाहिए इन लेवल्स पे। फैंटास्टिक पेरेंटेज, फैंटास्टिक पेडिग्री,
और एंट्री बैरियर्स बहुत हाई है इस इंडस्ट्री में। सिर्फ 3 प्लेयर्स है लिस्टेड में और 2-3 प्लेयर्स अनलिस्टेड स्पेस में होते हैं। तो मुझे लगता है इक्रा इज नंबर 2 कंपनी एंड बिल्कुल इस सेगमेंट की एक बहुत बढ़िया कंपनी है। यहां से ले और करीब 3200 तक के टारगेट्स के लिए इस कंपनी को 6 से 9 महीने की अवधि के लिए लिया जाए। ओके, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म का निवेश, जहां पर आप पैसा लंबे समय